दिल्ली पुलिस ने बेशक अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त मैं हूं टिकरी बॉर्डर पर, जो इंडस्ट्रियल इलाका है, जो बहादुरगढ़ सोनीपत को जोड़ता है और दिल्ली के नज़दीक होने के चलते काफ़ी संख्या में लोग बहादुरगढ़ और सोनीपत काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पिछले 2 दिनों से सड़कों को बंद कर दिया गया है। पूरी तरीके से दिल्ली से हरियाणा जाने वाली सड़क को सील कर दिया गया ताकि गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। लेकिन खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जो यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाते हैं। हज़ारों की तादाद में दिल्ली से लोग मजदूरी करने के लिए बहादुरगढ़ और सोनीपत जाते हैं। लगभग 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसी डिस्टेंस को ये लोग, जो हमारे साथ लोग हैं, ये जा रहे हैं। इनकी परेशानी काफ़ी बढ़ गई। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर अभी आए हैं तो वहाँ रास्ता बंद है, वहाँ से हम लोग पैदल जा रहे हैं। 1.5 किलोमीटर पैदल जाएंगे, 2 किलोमीटर। अच्छा सर, आने जाने में दिक्कत हो रही है। हमारी बस आगे खड़ी है। दिल्ली से सर आ रहे हैं, बहादुरगढ़ ड्यूटी करते हैं 17 सेक्टर में। अच्छा, कितना किलोमीटर का दूरी है आप लोग को तय करना पड़ता है? 10 किलोमीटर है सर यहाँ से। 10 किलोमीटर आप लोग पैदल जा रहे हैं? नहीं, पैदल नहीं है, आगे मिलेगा साधन ना। बहादुरगढ़ मार्केट से। अच्छा, बहादुरगढ़ मार्केट में आएंगे? हाँ, मार्केट से मिलेगा, ऑटो से जाते हैं। तो यहाँ कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? यहाँ दिल्ली से, नागलोई से आ रहे हैं। आप बताएं, आप कहाँ जा रहे हैं? सर नागलोई से। नागलोई से आ रहे हैं? जी सर। पैदल आ रहे हैं? जी नहीं, पैदल तो यहाँ से टिकरी बॉर्डर से ये रास्ता सारा जाम है। अच्छा, इसलिए मतलब हम लोगों को परेशानी हो रही है काफ़ी। दिक्कत है, हमें रोज़ वहाँ से उतरना पड़ता है, वहाँ पैदल जाना पड़ता है। किराया भी लोग जो प्राइवेट ट्रेवल्स हैं वो बहुत पैसा लेते हैं। जो प्राइवेट ट्रेवल्स हैं बहुत पैसा लेते हैं। बहादुरगढ़ जा रहे हैं जॉब करने के लिए। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत हो रहा है सर। बहुत। आप बताएं किस तरह की दिक्कत हो रही है? सर ड्यूटी जाने में दिक्कत होता है हम लोगों को। अच्छा, एक्चुअली आने आने में दिक्कत बहुत होता है। तो इस तरह से तमाम जो लोग हैं जो दिल्ली से बहादुरगढ़ सोनीपत ड्यूटी के लिए जाते हैं, उनकी परेशानी बढ़ गई क्योंकि गाड़ियों का आवागमन, आवाजाही आप कहें, बंद हो चुका है। क्योंकि इधर दिल्ली से दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया है। वहीं दूसरी, क्योंकि आंसू गैस के गोलों से जो धुआं निकलता है वो आंखों में लगता है। ऐसे में मास्क लगाए गए हैं, चश्मों का इस्तेमाल ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। साथ ही बड़े बड़े पंखे और पानी के पाइप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आंसू गैस के गोलों से निकलने वाले धुएं को तितर-बितर किया जा सके। साथ ही बड़ी संख्या में इन प्रदर्शनकारियों की भीड़ भी यहां पर जमा है। ये तमाम वो प्रदर्शनकारी हैं जो किसान आंदोलन के लिए दिल्ली कूच करने के लिए निकले थे। पंजाब के अलग अलग इलाकों से ये रवाना हुए हैं और उसके बाद अंबाला के करीब शंभू बॉर्डर पर इन्हें रोका गया है। कल भी टकराव की कई तस्वीरें देखने को मिली थी और इस बीच में जहां जमीन पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है इन्हें तितर-बितर करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ ड्रोन से भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। साथ ही इन पर निगरानी और नजर भी रखी जा रही है। तो देखिए किस तरीके से भीड़ को तितर-बितर करने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही किस तरीके से अपनी जिद पर अड़े हैं ये प्रदर्शनकारी, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं शंभू बॉर्डर से। अमित, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनकारी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बड़े बड़े पंखे, पानी के पाइप, मास्क, चश्मे, पूरी तैयारी है। मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है लगातार उपद्रवी जो हैं वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर भी जहाँ मैं खड़ा हूँ आंखों में एकदम जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि आंसू गैस के इतने गोले छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि भीड़ जो है लगातार जो है उग्र हो रही है। तो वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले आप भी बात कर रहे थे, हम भी कर रहे थे और जी बार बार चेता रहा था किसान नेताओं को भी कि कुछ मिसक्रेंट्स हैं वो जो है बीच में शामिल होकर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। और अभी ऐसी स्थिति लगती जो है वो शुरू हो गई है। अभी यहाँ से कई अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के, जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो यहाँ से निकले हैं और वहाँ पहुंचे हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए, क्योंकि इस समय स्थिति तनावपूर्ण बनी है। आप पीछे सुन भी रहे होंगे, लगातार आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं। हम इस समय शंभू बॉर्डर पर ही हैं और वहाँ से लगातार भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। स्वेलिंग एवरी आवर, जो क्राउड, बिल्कुल अमित, भीड़ का जो संख्या है उसकी जो नफरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही आंसू गैस के गोलों के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इस पूरे इलाके के अंदर। इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, जरा बताइएगा उसके बारे में भी तफसील से।
देखिए जहां पर उनको लग रहा है कि ये भीड़ जो है वो यहां से तितर बितर हो गई, आगे सामने से वो खेतों की तरफ जा रहे थे, तो वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, लगातार जो है उनको हटाने की कोशिश की गई। जिस तरह मैं आपको थोड़ी तस्वीर दिखा देता हूं कि इस ब्रिज के उस तरफ पे ये जो फ्लाईओवर है उसके सामने तरफ पे जो है वो खेतों के बीच में से घुस के वहां से निकलकर इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ड्रोन्स को भी वहां पर भेजा गया और वहां से जो है आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े गए। लगातार जो है भीड़ बढ़ती जा रही है और इसमें हम बार बार चेता रहे हैं कि कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो कि वायलेंस क्रिएट करेंगे और वहां पर भी उनको खतरा होगा। बिल्कुल अमित, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन इस समय एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को बता दें। अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला है, जिसमें इस आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा है कि स्वामीनाथन को भारत रत्न और किसानों के लिए कीलें, ये बड़ा तंज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए गए और इसीलिए देश का किसान सड़क पर खड़ा है। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, सुनवा देते हैं आपको। कि पूरा किसान आंदोलन कर रहा है और पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता है कि जिन्होंने ये सपना दिखाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी और अभी जब भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को और देश के हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को, उससे किसानों की उम्मीद और बढ़ गई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, एमएसपी देगी, एमएसपी के लिए कोई कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीलें लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीज़ों का इंतज़ाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती है। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? एक तरफ अखिलेश यादव तंज कर रहे हैं केंद्र सरकार पर, तो वहीं किसानों के प्रदर्शनकारियों को लेकर सवाल खड़ा किया है हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने एमएसपी लागू आखिर क्यों नहीं की जब उसका राज था। प्रदर्शनकारियों की मंशा कुछ और है, ये भी बड़ा तंज किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया गया है। जिस तरीके के हालात यहां पर देखने को मिल रहे हैं कि इन प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है। यहां पर पानी का इस्तेमाल करके आंसू गैस के गोलों के प्रभाव को निष्क्रिय करने की कोशिश में ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं और भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। वहां बाकायदा अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं। प्रदर्शन पर अब किसान नेता राकेश टिकैत सामने आए हैं। किसान वापस नहीं लौटेंगे, ये राकेश टिकैत किसान संयुक्त मोर्चा के राकेश टिकैत कह रहे हैं प्रदर्शन पर कि किसान वापस नहीं लौटेंगे। सुन लेते हैं एक बार। देखो, हमारा है कि सरकार उस मूवमेंट से बातचीत करे, जैसे पहले भी 2 दौर की बात हुई है, दोबारा फिर वे बैठ गए, किसान वापसी नहीं जाएगा, सरकार छेड़खानी मत करे उनके साथ में, वो बैठ गया, या तो वो आगे जाएगा दिल्ली की तरफ, वो पंजाब नहीं जाएगा, बगैर बातचीत के समाधान के वो वापसी जाएगा ही नहीं। किसान की ये टेंडेंसी होती है और हम सब नजरें बनाए हुए, अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगा तो ना हमारे से किसान दूर है, ना हमारे से दिल्ली दूर है। आ जाएंगे, 1 आध दिन में आ जाएंगे, 2 दिन में आ जाएंगे, 10 दिन में आ जाएंगे, किसान वापसी नहीं जाएगा। हो सकता है कि 2 दिन बाद में एक बड़ी जरूरत पूरे देश के किसानों को वहीं इकट्ठा होने की पड़ जाए, हो सकता है कि अलग अलग जगह लोग इकट्ठा हो जाए। अभी हमारा 16 तारीख की कॉल है हमारी, तो हम भी 16 तारीख की होकर कर फिर एसकेएम और हो सके कि उन लोगों की आपस में बातचीत हो, तो हम भी 16 तारीख तक का इंतजार करेंगे। सरकार को 16 तारीख तक का टाइम है कि वो बातचीत से इसका समाधान निकाल लें।
तो लीजिए, अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसान वापस नहीं लौटेगा, हम नजर बनाए हुए हैं, अगर सरकार की तरफ से कुछ भी उठापटक होगी तो ना किसान दूर है ना दिल्ली दूर है। इसको कैसे समझा जाए? क्या ये धमकी है राकेश टिकैत की? जी न्यूज के 2 संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित भारद्वाज शंभू बॉर्डर से, अंबाला से रिपोर्ट वो हमें लगातार भेज रहे हैं। शिवांक मिश्रा सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी और रुख इसलिए करूंगी क्योंकि शंभू बॉर्डर पर स्थिति अभी भी खराब है। लगातार किसानों और सुरक्षा बलों के बीच ये जो टकराव है वो देखने को मिल रहा है। आप इस समय की स्थिति बताइए। देखिए, लगातार जो है आंसू गैस के गोले जो हैं वो फेंके जा रहे हैं। अभी भी जो है यहाँ पर थोड़ी स्थिति तनावपूर्ण हुई थी और उसके बाद पुलिस ने कंट्रोल किया। हालांकि वो हरियाणा की बाउंड्री में एंटर ना करें, इसका पुख्ता इंतजामात है जो है वो पुलिस ने किया है। और सभी जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ अंबाला की अगर मैं बात करूँ तो 21 पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स को सील किया गया है। एडीसी खुद वहाँ पर जा रही हैं और वो चेक कर रही हैं बार बार कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई वहाँ पे मिसक्रेंट्स ना आ जाए, किसान जो है किसी भी फ्लो में वहाँ से घुसने की कोशिश ना करे। इसलिए लगातार मैं आपको बता दूं कि पीछे अनाउंसमेंट कर रहे हैं किसान नेता, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो उग्र होने की कोशिश कर रहे हैं और उनको जवाब दे रही है हरियाणा पुलिस। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब बहुत ज्यादा जो है लोग आ गए थे और फिर उनको जो अमित मैं यही जानना चाहती हूँ कि भाई मैं डाल तू पात। आज एक बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति इस आंदोलन में पैदा हो गई कि इधर से आंसू गैस पुलिस की तरफ से छोड़े जा रहे हैं और उधर से पंखे लगा दिए गए, टैंकर ले लेके किसान पानी के आ गए और पानी का छिड़काव कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तू डाल में पात यही कुछ चल रहा है। छोटा सा जवाब हो, फिर मैं शिवांक का रुख करूंगी। बिल्कुल 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 मैं आपको बता दूं कि इसी तरह उन्होंने बड़े बड़े फैंस जो है वो लगा दिए हैं। और मैं बताऊं कि पहले कल जब वो फेंक रहे थे आंसू गैस के गोले, यहाँ से जा रहे थे उनको हटाने के लिए, तो गीले जो बोरे हैं वो जो हैं वो उस पर डाल दे रहे थे कि उसका असर खत्म हो जाए। तो वो भी अपनी पूरी तैयारी की है। लेकिन एक चिंता का विषय ये है कि हर मोमेंट पे जो है वो भीड़ बढ़ रही है। 20,000 के करीब किसान थे, उसके बाद अब फिर जत्थे कई नए आए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अमित, और ये इशारा राकेश टिकैत ने भी कहा है कि किसान लौटेंगे नहीं, सरकार को बात करनी होगी। मैं शिवांक आपका रुख करूंगी और सिंघू बॉर्डर पर आप मौजूद हैं। शिवांक, आज भी दिल्ली एक तरीके से कैद हो जाती है। कोई भी समस्या किसी भी आंदोलन से हो, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाती है। आप बताइए इस समय सिंघू बॉर्डर पर क्या तस्वीरें, क्या स्थिति है? क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ, इस वक्त 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर अगर हम लोग आपको दिखाएं बैरिकेड के ठीक सामने, तो आप देखिए कि बैरिकेड के ठीक सामने जो पब्लिक कन्वेंस है वो पब्लिक कन्वेंस सारे खड़े हैं। तो हो क्या रहा है कि पानीपत से आने वाले लोग या फिर सोनीपत से जो लोग दिल्ली की तरफ जाते हैं, जितनी भी टैक्सी जाती हैं, बसें जाती हैं, तो लोगों को यहीं पर ही बैरिकेडिंग पर छोड़ दिया जा रहा है। शिवांक भी यही बता रहे हैं कि लोगों को जिनको दिल्ली में प्रवेश करना है या दिल्ली से बाहर निकलना है, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार जल्दी से फिर मैं अमित आपका रुख करना चाहूंगी। आपकी किसान नेताओं से, किसानों से बातचीत हो रही होगी, क्या कह रहे हैं? अगर आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, तो क्या वो यहीं पर पिछले किसान आंदोलन की तरह डेरा और सब लगा के बैठ जाएंगे या क्या प्लान है उनका? देखिए, उनका एक ही मकसद है कि वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं और वहाँ जाके वो है वो उसी तरह बंधक बनाना चाहते हैं दिल्ली को जैसे पहले बनाया था। यहाँ पर अभी उन्होंने सरकार को फिर 7 बजे का अल्टीमेटम ऐसा दिया है। हमारे जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बाकी बॉर्डर्स पे शंभू के अलावा जो अलग बॉर्डर है, 14 जगहें हैं जहाँ से निकल सकते हैं, हरियाणा में एंट्री कर सकते हैं। उन सभी जगहों पर भी अलग अलग यूनियन के लोग बैठे हुए हैं। हमारी उनसे बातचीत हुई है। हमने उनको कहा, उन्होंने यही कहा कि जो किसान नेता कहेंगे वैसा ही होगा। और बीके उग्राह ने भी अपना समर्थन दिया है। अब उनके लोग भी आना शुरू हो जाएंगे। आपको बता दूं कि ये जो है एवरी आवर नंबर इज स्वेलिंग। ठीक है, मैं शिवांक का रुख कर लेती हूँ। शिवांक से मेरी अमित में आऊंगी आपके पास। शिवांक, बताइए मुझे क्या तस्वीरें हैं और क्या स्थिति है यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर? जी बिल्कुल शोभना जी, देखिए ये यहाँ पर सिंघू बॉर्डर का चंक है और सिंघू बॉर्डर पर हो क्या रहा है कि जितने भी पब्लिक कन्वेंस हैं, पब्लिक कन्वेंस को बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है। तो जो भी लोग हरियाणा काम करने जाते हैं दिल्ली से या फिर
हरियाणा से दिल्ली काम करने आते हैं, वो लोग पैदल, देखिए आप, ये आप देख लीजिए बैरिकेड के ठीक सामने से लोग पैदल चलते चलते ही आ रहे हैं, और यहाँ से दिल्ली की तरफ से भी लोग बैरिकेड से ही को ही पार करके पैदल पैदल चलते हुए जा रहे हैं। और ये जो पूरा चंक है शोभना जी, ये तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का है, जहाँ पर लोगों को लगातार पैदल चलना पड़ता है, और लाइन से लोगों की एक तरह से, अब से कुछ देर पहले हम लोगों ने यहाँ पर तस्वीर देखी थी कि लाइन से करीब सैकड़ों लोग थे। जब ऑफिस की छुट्टी हुई तो वो छुट्टी के बाद इसी रास्ते से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। और उसके अलावा कई बार स्थिति ये भी खराब हो रही है कि कई विकलांग लोग हैं जो कि पैर, मतलब जिनका ठीक से काम नहीं करता, उन्हें भी उसी तरह से, मतलब कई किलोमीटर दूर उन्हें चलना पड़ रहा है। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है। किसान शंभू बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली बॉर्डर पर आज भी कई जगहों पर जाम की स्थिति है। उधर शंभू बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच एक बार फिर टकराव देखने को मिला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है, बातचीत से हल निकलेगा, लेकिन किसान दिल्ली कूच